बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा और आप देख रहे हैं एमएफ तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मसाइल ज़कात। हज़रात मोहतरम, इस वीडियो में मैं आज आपके सामने ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल लेकर के आया हूँ, यानी किन किन सूरतों में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, कितना सोना होना चाहिए ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए, कितनी चांदी होनी चाहिए या फिर कितनी रकम होनी चाहिए। इस तरह की बातें जो निहायत ही ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए जानना। इस वीडियो में मैं यही सारी बातें लेकर के आया हूँ। गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हज़रात मोहतरम, मसला ये है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या फिर 52.5 तोला चांदी हो या उसके बराबर की रकम हो और उस रकम पर साल गुजर गई तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168। मसलन आज चांदी की कीमत 76,000 रुपए है। मिसाल के तौर पर मान लें कि आज चांदी की कीमत 76,000 रुपए किलो है, यानी 52.5 तोला चांदी जो कि 653.184 ग्राम हुई और उसकी कीमत 49,641 रुपए हुई। तो अगर आज यानी कि 5 रमजान को कोई इतने रुपए का मालिक है और अगले साल 4 रमजान को फिर उसके पास साहिब निसाब की जो मिल्क बनती होगी उतनी रकम पाई जाएगी तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, अगरचे वो पूरे साल फकीर रहा हो। मतलब ये है कि पूरे साल कभी उसके पास निसाब की बराबर रकम हो या ना हो, मगर शुरुआत और इख्तिताम पर अगर निसाब का मालिक हुआ तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि उनके पास 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि 1 या 2 तोला सोना ही है, तो क्या ऐसी सूरत में उनको ज़कात देनी होगी? तो याद रखें कि अगर सिर्फ सोना रखा है और कैश कुछ भी नहीं है या फिर चांदी जर्रा बराबर भी उनके पास नहीं है और माले तिजारत भी उनके पास कुछ नहीं है, तब तो सोने का निसाब 7.5 तोला सोना ही माना जाएगा। यानी कि जब तक कि 7.5 तोला सोना नहीं होगा ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर सोना 0.5 तोला, कुछ चांदी, कुछ कैश मौजूद है और सबका टोटल 52.5 तोला चांदी की कीमत बन रही है, यानी ये सारी चीजें मिला करके 52.5 तोला चांदी की कीमत बन रही है, तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ हो गई। हाजत असलिया यानी कि रहने का घर, पहनने के लिए कपड़े, किताबें, सफ़र के लिए सवारियां, घरेलू सामान पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 160। एसी, फ्रिज, बाइक, 4 व्हीलर ये सब हाजत असलिया में दाखिल हैं। उसी तरह किसी के पास कई मकान हैं और वो सब उसके खुद के रहने के लिए हैं तो फिर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किसी मकान में किराएदार को बसा दिया और उसका किराया इतना है कि ये साहिब निसाब को पहुंच जाए तो फिर किराए पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। इसी तरह मकान, इसी तरह दुकान पर तो ज़कात नहीं मगर उसमें भरे हुए माल की ज़कात है, यानी दुकान में जो माल भरा हुआ है उस माल पर ज़कात है। माल से मुराद फ़कत बेचने और खरीदने का सामान है, उसके काम करने का सामान नहीं, मसलन उसके औजार, मशीनें, फर्नीचर, इस्तेमाल का सामान नहीं। लिहाजा सब एहतियात से जोड़कर ज़कात अदा की जाएगी। इसी तरह बहार शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा नंबर 11 पर है कि पॉलिसी या एफडी अपने नाम है तो ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन अपनी नाबालिग औलाद को देकर उनको मालिक अगर बना दिया है या उनके नाम से फिक्स कर दिया है तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात नहीं है। ये मसला भी खूब जहन नशीन कर ले कि सोना या चांदी अगर है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी रुपया या सोना या चांदी अगर है उसके पास तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, अगरचे किसी भी काम के लिए रखा हो। मसलन हज के लिए रुपया रखा है या बेटी की शादी के लिए रखा है तो
अगर निसाब से ज्यादा है तो ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, एक सूरत ये है कि अगर 5 लाख रुपया बेटी की शादी के लिए फिक्स किया तो अगर अपने नाम से करेगा तो फिर ज़कात हर साल देनी होगी, और अगर अपनी बेटी के नाम से फिक्स किया तो जब तक वो नाबालिग रहेगी उस पैसे पर ज़कात नहीं निकलेगी, मगर जैसे ही वो बालिग हो जाएगी उस पैसे पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। अगर लड़की मालिक है तो लड़की पर ज़कात फर्ज होगी। अब रहा मसला ये कि औरतों के पास जो जेवरात होते हैं उनका क्या मसला है, तो उनका मसला ये है कि औरतों के पास जो जेवर होते हैं उनकी मालिक औरत खुद होती है। तो अगर सोना चांदी मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है तो ऐसी सूरत में औरत पर ज़कात फर्ज है, शौहर पर उसकी ज़कात नहीं है। शौहर चाहे तो दे और चाहे तो न दे, उस पर कुछ इल्जाम नहीं। अगर शौहर अपनी बीवी के जेवर की ज़कात नहीं देता तो औरत जितनी रकम ज़कात की बनती है उतने का जेवर बेच करके अदा करे। बाहर शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा नंबर 62। क्या आप जानते हैं कि सफ़ा 391 पर मौजूद है ये मसला कि सोने चांदी और रुपए पर ज़कात 2.5% यानी 100 रुपए में 2.5 रुपया है, मगर उसर यानी अनाज गल्ला और फलों का तरीका यह है कि अगर खेत को बारिश के पानी से सैराब किया तब 10वां हिस्सा यानी कि 10% उसरे निकालना होगा, और अगर पानी को खरीद करके सींचा है तो फिर 20वां हिस्सा यानी कि 5% उसर वाजिब है। यूं ही जानवरों की ज़कात में अलग अलग निसाब है। बाहर शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा नंबर 51। अब इसके बाद जानवरों का मसला भी सुन लीजिए कि 1 ऊंट, 2 गाय भैंस बैल, 3 बकरा बकरी दुम्बा, इस पर ज़कात है, और घोड़ा खच्चर वगैरह पर ज़कात नहीं। अगर इन जानवरों में से अपनी ज़रूरत के लिए यानी दूध या सवारी के लिए रख छोड़ा हो तो फिर ज़कात नहीं है। अगर तिजारत करता है तब जानवरों पर ज़कात नहीं बल्कि उस कीमत पर ज़कात है जिस कीमत पर खरीदा है। और अगर डेयरी या पोल्ट्री फार्म के लिए जानवरों को पाला है कि उससे दूध का कारोबार किया जाए तब जानवर और उनकी खरीदी हुई कीमत किसी पर ज़कात नहीं बल्कि उससे जो कमाई होती है खर्च निकालने के बाद उस पैसे पर ज़कात देनी होगी। अब इसका निसाब भी समझ लीजिए। ऊंट 5 से कम हो तो ज़कात नहीं, 5 से 9 में 1 बकरी, 10 से 14 में 2 बकरी, 15 से 19 में 3 बकरी, 20 से 24 में 4 बकरी, 25 से 35 हुए तो 1 साल का ऊंट का बच्चा, 36 से 45 तक में 2 साल का ऊंट का बच्चा, 46 से 60 तक में 3 साल की ऊँटनी, 61 से 75 तक में 4 साल की ऊँटनी, 76 से 90 तक में 2 साल का ऊंट का बच्चा, 91 से 120 तक में 3 साल की ऊँटनी, 145 से 145 तक में 3 साल की ऊँटनी के साथ हर 5 पर 1 बकरी का बच्चा बढ़ाते जाएंगे। मसलन 125 में 3 साल की 2 ऊँटनी और 1 बकरी, 130 में 3 साल की 2 ऊँटनी और 2 बकरी, फिर उसके बाद वैसे ही जैसे ऊपर गुजरा। गाय अगर 29 तक आपके पास है तो उस पर कोई ज़कात नहीं, यानी 29 गाय तक ज़कात नहीं है, लेकिन 30 से 39 तक अगर है तो उसमें 1 साल का बछड़ा, और 40 से 59 तक में 2 साल का बछड़ा, फिर 60 में 1 साल का बछड़ा, 60 में 1 साल का 2 बछड़ा, 70 में 2 साल का 1 और 1 साल का 1 बछड़ा, 80 में 2 साल का 2 बछड़ा, फिर इसी तरह से करते जाए। बकरी का निसाब ये है कि बकरी अगर 39 है यानी 39 बकरी किसी के पास है तो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन जैसे ही 40 हो जाए तो फिर ज़कात फर्ज हो जाएगी, यानी 40 बकरी पर ज़कात है और 39 तक नहीं है। 40 से लेकर के 120 बकरी तक में 1 बकरी, फिर 200 तक में 2 बकरी, फिर हर 100 में 1 बकरी,
बढ़ाते जाएंगे। बहार शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा नंबर 26 से 30 तक। इसके अलावा और तफसीली मालूमात के लिए बहार शरीयत का मुताला करें। मसला, किसी पर 1 लाख रुपया कर्ज है, किसी इंसान पर 1 लाख रुपए का कर्ज है, उसको कहीं से 1 लाख रुपए मिल गए। अगर वो अपना कर्ज नहीं चुकाता तो बुरा करता है, मगर अब भी उस पर ज़कात फर्ज नहीं कि अगरचे 1 लाख रुपया उसके पास मौजूद है कहीं से, लेकिन दूसरी तरफ 1 लाख का कर्ज है, इसलिए उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। बहार शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा 15। अब रहा ये सवाल कि ज़कात हम किसको दें और किसको ना दें। ज़कात किसको दें और किसको नहीं दें, मगर सबसे पहले ये मसला जहन में रख लें कि ज़कात में तमलीक शर्त है। मतलब ये है कि जिसको ज़कात या फितरे का रुपया, कपड़ा या खाना दिया जा रहा हो, उसे उसका मालिक बना दिया जाए। और अगर यूं ही ज़कात के पैसों से किसी गरीब को खाना खिलाया या ऐसे नाबालिग को दिया कि जो माल पर कब्जा करना भी नहीं जानता, कब्जा न कर सकता हो, या जानवरों परिंदों के लिए दाना पानी का इंतजाम किया, तो हरगिज ज़कात अदा न होगी। हाँ, ज़कात के पैसे का खाना देते वक्त ये कहा कि चाहे खाओ और चाहे ले जाओ, यानी पूरी तरह से उसको मालिक बना दिया जाए। तो अब उसको मालिक बना दिया, लिहाजा ज़कात अदा हो जाएगी, यानी मालिक बना देने के बाद में ज़कात अदा हो जाएगी। मसला ये भी है कि सगे भाई बहन, चाचा, मामू, खाला, फूफी, सास, ससुर, बहू, दामाद या सौतेले माँ बाप को ज़कात की रकम दी जा सकती है। फिर से सुन ले, सगे भाई को, सगी बहन को, चाचा, मामू, खाला, फूफी, सास, ससुर, बहू, दामाद या सौतेले माँ बाप अगर हो तो उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। ज़कात फितरा या कफारा का रुपया अपने असली माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा या बेटी, पोता या पोती, नवासा या नवासी को नहीं दे सकते। ज़कात या फितरा या कफारा का रुपया अपने असली माँ बाप को नहीं दे सकते, दादा दादी, नाना नानी को नहीं दे सकते, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को भी नहीं दे सकते। बहार शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा 60। किसी के कफन या दफन में या फिर तामीर मस्जिद में या मिलाद पाक की महफिल में ज़कात का रुपया खर्च नहीं कर सकते। अगर खर्च किया इन चीजों में तो ज़कात अदा ना होगी। अफजल यह है कि ज़कात पहले अपने अजीज हमदर्दों, हाजतमंदों को दे और दिल में उसकी नीयत ज़कात की हो, और उन्हें तोहफा या कर्ज कहकर भी दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। अफजल है कि ज़कात व फितरे की रकम जिसको भी दे तो कम से कम इतना दे कि उसे उस दिन किसी और से सवाल की हाजत न पड़े। एक हदीस शरीफ में है कि रब ताला उसके सदके को कबूल नहीं करता जिसके रिश्तेदार मोहताज हों और वो दूसरों पर खर्च करता हो। तंदुरुस्त कमाने वाले शख्स को अगर जबकि वो साहिब निसाब ना हो तो ऐसी सूरत में उसे ज़कात दे सकते हैं, पर उसे खुद मांगना जायज नहीं है। कोई शख्स ऐसा भी है जिसके पास खुद का मकान है, दुकान है, खेत या खाने का गल्ला साल भर के लिए मौजूद है, मगर वो साहिब निसाब ना हो, यानी इन सब चीजों के बावजूद भी वो साहिब निसाब नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसे ज़कात या फितरा दे सकते हैं। काफिर और बद मजहब को ज़कात, फितरा या फिर हदिया, तोहफा कुछ भी देना नाजायज है। अगर उनको ज़कात और फितरे की रकम दे दी तो फिर अदा ना होगी। सुन्नी मदारिस को ज़कात और फितरे की रकम दे सकते हैं, मगर वहाबी, देवबंदी, कादियानी, खारजी, सिया, अहले हदीस, जमात इस्लामी वाले इन बदअकीदों के मदारिस को ज़कात और फितरा की रकम नहीं दे सकते। अगर देंगे तो अदा नहीं होगी। यूं ही गुमराह तहरीक दावत इस्लामी को भी ज़कात और फितरा नहीं दे सकते।
ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے اگر صدقہ فطرہ دینا چاہے، زکوٰۃ دینا چاہے، باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے دینا چاہے یا پھر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینا چاہے تو بغیر ان کی اجازت کے نہیں دے سکتا، یعنی اجازت لے کر کے دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم بنی ہاشم یعنی کہ سیدوں کو نہیں دے سکتے۔ بہار شریعت حصہ 5 صفحہ نمبر 63۔ لیکن اگر کوئی سید حضرات پریشان حال ہیں تو ان کی مدد کرنا مسلمان پر ضروری ہے۔ ان کی مدد اپنے اصلی مال سے کرے، زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم سے نہیں۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے حوالے سے جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو خوب پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو خوب غور سے سن کر کے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ اور بھی لوگ زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں، تاکہ وہ لوگ جو زیورات اور پیسے وغیرہ رکھ کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ کن کن صورتوں میں کتنی زکوٰۃ